पूस के महीना खुलगे कोठी के द्वार, हेर राख्यो ददा हो धान, छेर छेरा कहत आही बिहनिया, जमो लइका औ सियान, दान देवैया अन्नदाता किसान के, गुण गात जही पुन्नी के चेरिया मा धान, स्वस्थ पशु खुशहाल किसान, मिलत रहे गोरस संझा ले बिहान। और आज के किसान वाणी सुनया सुनत जम्मो संगी संगवारी मला दिलीप चौधरी के राम राम। एक ने संग संग शुरू हो गए संगवारी भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। किसान और किसान वाणी सुनोए तो दहो 4 महीना के तुम्हार पुरुषार्थ घर लौटे बर हवे, धारी के धार ट्रैक्टर मंडी कोती हबर गे हवे, अपन बारी ला अगुरत किसान मंडी रूपी महाकुंभ में स्नान करत हवे, पूस में कोठी के द्वार खुल गए हवे, पहात पूस के बिहनिया किसान के दान लीला की कथा छेरछेरा कहत जही। दादा हो एक कृषि के महायज्ञ में हमारे पशु मन के घलो आहुति परे रहते, पशु बल के रूप में, गोबर खाद के रूप में, गोमूत्र और गोरस के रूप में। तब दादा हो हमरो फर्ज बनते कि ओ मूक पशु मन बर हरा चारा की उपलब्धता बने रहे, हरा चारा के बढ़िया संरक्षण बने रहे, दुग्ध उत्पादन सतत रूप ले रहे, एकर बर बढ़िया तकनीकी के आवश्यकता होते, जोन ला एकठन पशु विशेषज्ञ पशु चिकित्सक मन ही जान पाते बता पाते। किसान मन बर यह समस्या बन जाते। तुम्हार ऐसने समस्या के समाधान बर आकाशवाणी रायगढ़ अपन स्टूडियो में ई भाईत आमंत्रित करे हावे कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं रायगढ़ के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस के झा और पशु चिकित्सालय रायगढ़ के सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी अवधेश पटेल जिला। त स्वागत करो दादा हो आज के अवैया पहुना मन के। झा सर, पटेल सर, हमरो कतिले आकाशवाणी स्टूडियो में आप मन के स्वागत हावे। धन्यवाद। सब किसान संगवारी मन ला नमस्कार करत हूँ और सबके अवैया पुष्पुन्नी त्योहार हमार जोन छेड़ा होते ओकर बर बधाई प्रस्तुत करत हूँ। पुष्पुन्नी त्योहार के अगवा बधाई देते हुए सभी किसान संगवारी मन ला जय जोहार। ता किसान दादा हो तो हमन के स्वागत हावे फोन इन कार्यक्रम में। ई करले शुरू हो गए संगवारी आज के फोन इन कार्यक्रम जेकर नाम हावे हेलो किसान वाणी। किसान मन के सुख दुख के संगवारी आकाशवाणी रायगढ़ के प्रस्तुति हेलो किसान वाणी। झा सर शुरू करबो किसान मन के फोन ला गुरा करत हमार कार्यक्रम ला। बिल्कुल। तो सबले पहले सर हमारे किसान संगवारी मला पशुपालक मला ये बताइए कि जाड़ा अभी बनेज बढ़त हावे तो ऐसने हा पशुपालन बर कैसे हावे। बिल्कुल, बहुत समय के हिसाब से कार्यक्रम और ये प्रश्न है बहुत ही उपयोगी है। काबर अभी आप मन देखे है कि विगत 4-5 दिन में जाड़ा है बनेज बढ़ी से न्यूनतम तापमान है घलो 8-9 डिग्री तक चल देते है। हाँ। और दिन के तापमान है बनेज 27-28 डिग्री तक रहते। हाँ। तो इनमें जो दिन और रात के तापमान के बनेज अंतर है उमा शरीर है एडजस्ट होए में, जैसे हमार ला समस्या होते कि भोर भोर में एकदम जाड़ा लागते संझा बिहनिया। तो वही संझा बिहनिया जो एकदम इम्पोर्टेंट है वो पशु बर भी उतकी ठंडा लागते। और जाड़ा के मतलब ये नहीं हो कि खाली ठंडा लाग ही तो नुकसान कर ही, जब तक हमार पशु है कंफर्ट जोन कहते हैं कि वो नॉर्मल फील होना चाहिए, अच्छा फील होना चाहिए, वातावरण के साथ में अनुकूलित जब तक नहीं हो जाए तब तक ओकर जोन उत्पादक क्षमता है बढ़िया नहीं रही कि ओकर प्रजनन क्षमता में भी फर्क पड़ते। तो वो ठंडा के पूरा तरीका से हमन बचाव करे बर इस ठंड के विशेष सीजन में हमारे यहाँ बहुत ज्यादा दिन अब ठंडा के बाँचे नहीं है। हाँ। मुश्किल से 15 महीना दिन हमारे मकर संक्रांति के बाद अब तापमान में उत्तरायण को तो होए साले फिर दिन बढ़त जाही। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, ये तो आपने जैसे बताया था तो किसान मन जो अपन घर में कोठा में बांधे हैं, गोधा में धाने हैं, वो पशु मन ला तो अपन टटरा करके या बोरा या कोई गरम उरम करके संतुलित बना लेते हैं। सर हमारे अभी के वर्तमान समय में सड़क में बहुत से पशु घूमत किंद्रत हैं, तो सर ये मन बर मने ये ठंडा के मौसम में जो मनखे हैं ये मन की का फर्ज बनते कि का उपाय व्यवस्था करना चाहिए। एक तो ये बात ला कहना चाहबो कि जैसे सड़क में जो बहुत सारा पशु हैं उनमें हाँ। से बहुत सारा पशु हमार पालतू हैं और कुछ जो है वो वास्तविक रूप में आवारा हैं कि कोई कारण से वो हर अब अपन मालिक कने वास्तव में नहीं जा सके। हाँ। तो जोन हमार पालतू पशु अब हैं लेकिन वो रोड पर है, कोनो कारण से वो हर हमारे पशुपालक वाला घर में नहीं रख पाए है, तो हम सब जिला निवेदन करबो कि इंसानियत के नाते जोन आप मन के पशु है ओला निश्चित रूप से घर लौटा लाना।
जोन वास्तविक रूप में जकर कोई देखवैया नहीं है, जोन आवारा है, तो ओकर बर हमार मानवता के फर्ज कहत है कि जहाँ तक हमन हो सकत है ओला जोन कोई पंचायत स्तर में हो, गौशाला में हो, जहाँ भी हो, ओला सुरक्षित स्थान में रखी। समय में कम से कम ओकर जीवन यापन बर ओला हरा चारा, सूखा चारा, पानी जो भी संभव हो आवश्यक। काबर एमन पशु हानि के साथ साथ जो ओला हानि होते ओला तो होबेज करे, विभिन्न समय में रोड में एक्सीडेंट हो जाते तो बहुत दुखद परिस्थिति पशु मन बर भी और हमार मनसे मन बर भी, यातायात बर भी बहुत ही विकट समस्या है। तो कोई भी सब किसान मन ला निवेदन करबो, सरकार भी घलो कहत है कि कोई भी परिस्थिति में हमन ला अपन पशु ला आवारा नहीं छोड़ना है। यह एक कानूनन रूप से भी पशु क्रूरता के श्रेणी में आते है। तो सब जिला हमारे विभाग के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से हमन पुनः निवेदन करथन कि अपन जो भी पालतू पशु है ओला हमन समय में घर में रखन, चराते खनी ओला चरान, तना तथा पुनः संध्या वेला हमन ओला अपन घर में ले आन। अच्छा, तो चला सर, बहुत बढ़िया। मने मन के मतलब भी मने सजगता मने एकर जन जागरूक करना भी मने आवश्यक हावे। तो किसान संगवारी मन बात ला सुन के समझी, परिस्थिति ला अनुभव करे के प्रयास करही। सर ये में पटेल सर आप मले थोड़े से मने जानना चाहबो, ये तो सर अभी बतात रही घुमंतु पशु मन के, पालतू पशु जो कोठा में बंधा है वो तो रथिया के जाड़ा ले मतलब बचाए बर हमन टटरा उटरा घर के अंदर करथन। दिन मानुमन में का मने कोठा में ही रहने देना चाहिए कि बाहर मतलब घूमे फिरे बर भी मैंने निकालना, धूप उप दिखाना चाहिए? दिन में मतलब प्रतिदिन सवेरे जैसे 9 बजे 10 बजे घाम धूप में, हाँ धूप में रखना चाहिए। हाँ। कोठा के बाहर जैसे हमार बाड़ा रहते, हाँ। वो बाड़ा में उमला खुला छोड़ना चाहिए ताकि हमारा जैसे ठंड में, हाँ ठंड में जैसे हमारा धूप की आवश्यकता है वैसे ही वो गाय गरवा मतलब भी धूप की आवश्यकता है। अच्छा, तो प्रतिदिन उमला धूप दिखाना चाहिए। तो धूप दिखाए बर माने भले ही खुला नहीं छोड़े, तले धूप में माने बांधे कम से कम थोड़े बहुत। हाँ। सूर्य के प्रकाश ले विटामिन डी के प्राप्ति होते जो न दुग्ध उत्पादन पर भी बहुत है। अच्छा सर, ये तो समसामयिक माने अभी वर्तमान मौसम के आधारित माने चर्चा रही। अब सर ये ठंड के समय दुधारू पशु मन के आहार मन में, खास करके दुधारू पशु मन की इनमें का व्यवस्था होना चाहिए? झा सर, दुधारू पशु के ठंड के समय में का होते हमन खुद के बार कि हमारे पशु बर भी जो शरीर ला गरम रखे बर एक्स्ट्रा एनर्जी के एक्स्ट्रा जरूरत होते, तो पशु ला भी हमन संपूर्ण मात्रा में पौष्टिक आहार ला अवश्य दी। जो पशु के जैसे स्थिति है वो हिसाब में होकर चारा और दाना ला दी, और पानी हमेशा ये ठंड के सीजन में ताजा देना चाहिए। अच्छा। ताकि ओकर तापमान हमारे शरीर के अनुकूलता के हिसाब से रहे। रखे पानी या टंकी के पानी ला जकर तापमान रात भर में एकदम वातावरण के हिसाब से 6, 7, 8 डिग्री पहुंचने से वो पानी ला हमन ला बिल्कुल नहीं देना है। ताजा बोर के पानी ला हमन हमेशा दें। यह एक बहुत ही जरूरी चीज है जो ला हमार किसान संगवारी मन ला हमन ध्यान रखना चाहिए कि का होते कभी टंकी के पानी है ओला दे दिन लान के डाल या कोटना के तीर में या रखे है कोटना ओमा भरेज पानी है काल के छूटे है वो हम सवेरे पी डालिस तो बाता शरीर के तापमान तो फिक्स रहते। हर बात ठंडी या गर्मी पड़े ले कम ज्यादा थोड़ा बहुत 19-20 होते, लेकिन बाहर जो ठंडा पानी है खासकर वो हमारे शरीर में जाते तो बहुत ज्यादा अंतर रहते, तो हर पाचन प्रक्रिया बार शरीर के बहुत नुकसानकारी है। अच्छा, तो अच्छा पशु ये बता भी मन के भी नहीं सके मन के रहते तो नहीं पानी ठंडा है नहीं पियो एला गर्म करके। अब जोन ला भी दे थे पशु ला ये एहसास है कि पता नहीं आगे मिली नहीं मिली, प्यास लगा थे पी लेते होइच पानी ला, कम मात्रा में भी पी तो भी नुकसान है और यदि पी जाते ठंडा पानी ला तो भी नुकसान है। दोनों कति वह नुकसानदायक है हमारे पशु बार। कम मात्रा में पी तो वह पानी के कमी हो, डिहाइड्रेशन हो, पाचन समस्या हो और दूध उत्पादन में भी कमी करी। और यदि पी जाते है तो ओहर भी सेम इफेक्ट करते कि तापमान कम है। तो अच्छा, ये बीच में छोटा संगवारी का फोन आ गया है, बोले चर्चा कर ले जाए। हेलो, हाँ तो झा सर हमारे चर्चा हम चला तो सर ये तो पानी के हुई किसान मला पशु मन के चारा में भी ये सावधानी रखना चाहिए। बहुत बार गीला चारा खिलाते हैं और कोटना में बच जा रहे थे, बोले बिना साफ सफाई करे फिर ताजा माने चारा में डाल देते। हमेशा हमन जब अगला दिन चारा खवात हन पशु ला तो आप मन देखे हुए जन पुराना फिर फोन आते एक बार सुन ली। अभी लगे थे छोटा संगवारी फोन आवे। हेलो, हाँ तो झा सर जैसे आप मन बताते रहा तो आहार में भी ये बात ला विशेष ध्यान देना चाहिए कि बासी और ठंडा जो रात भर के परे है उसमें मने नहीं देना चाहिए। बिल्कुल नहीं देना चाहिए। हमेशा कोटना ला साफ करके तभी ओमा जो 9 दिन के खाना हमन देथन
एक तो सूखा रहे ओहर, जो रात के यदि कुछ गीला खाना बचे है तो ओला धो के साफ करके देना चाहिए। और दिन में एक बार ओला अवश्य सुखा दी। जब हमारे पशु ला हमन धूप में छोड़थन कि हमन चढ़ाए बर भेजथन या टहले बर हमर बाड़ा में छोड़थन, उस समय हमार कोठा के सफाई बर और कोटना के सफाई बर बहुत महत्वपूर्ण है। पशु ला वो समय में निकालथन ते खानी गोबर है, मल मूत्र है, सबके सफाई हो जाए, कोठा सूखा जाही, वहाँ हवा के आवागमन होई, तभी माने जो अब रात भर घुमक जा रहे थे कथन जो पूरा पेट हो जा रहा था। पटेल सर, अभी ठंड के समय खासकर आज के हमारी चर्चा दुग्ध उत्पादन के ऊपर में ज्यादा निर्भर कर रहे थे, तो सर ठंड हर माने पशु मन के दुग्ध उत्पादन में प्रभाव डालते, कम ज्यादा होते या माने सामान्य रूप से जैसे पशु के ब्यात अवस्था है वो हिसाब ले मैंने चलते? ठंड में कुछ प्रभावित तो होते, लेकिन अगर हमन ओकर पोषण ला सही देवो, अच्छा, जैसे हरा चारा, आज के जो विषय प्रमुख है हरा चारा है, हरा चारा के मात्रा ला संतुलित रूप से देवो तो हमें प्रभावित नहीं हुई। अच्छा, हाँ, तो सर ये हरा चारा जैसे कहत है तो खाली हरा चारा खिलाना भी पशु बर मन नुकसान दे रहे थे, और में सूखा चारा मिलाना आवश्यकता रहे, तो सर इकर अनुपात माने का होना चाहिए? एकर अनुपात 3:1 में रहना चाहिए। 3 भाग माने हरा चारा रहे और 1 भाग जो है सूखा चारा रहे। अच्छा, बोला हमला पैरा कुटी में काट के दोनों ला मिला करके देना चाहिए। अच्छा, तो बच्चे में भी आसान रहते और पोषण बार भी सही रहते। और सर जैसे बतात रहे कि अभी ठंड के समय में शरीर ला गर्म बनाए बर पड़ते, तो वो ऊर्जा दे बर भी मने आवश्यकता मने ये होते। तो सर ये हरा चारा बर अभी तो बरसात के समय रही, धान कटत रही, अगर पहले किसान मन संगवारी मने जोन भी मने डोली खेत में मने मिलत रही, लेकिन वास्तविक हरा चारा तो ओला पशु पालन बर नहीं कहे जा सके, वो तो खाली घास फूस है, हरा हरा दिखत रहते, पशु मने उस समय में खा लेते। एक विशेष पशु मन बर हरा चारा मने आप मन मने बताता हो हिसाब ले अभी जो मौसम चलत है जनवरी के, इनमें कौन से चारा उपलब्ध हो सकते है पशु सुपाच्य हो के हिसाब ले, मन के पाचन तंत्र के हिसाब ले? अभी के जो मौसम है ओकर बरसीम सबसे अच्छा हरा चारा है। अच्छा, और एक चारा के मैं नाम लेना चाहूँ नेपियर हर 12 चारा है। अच्छा, यह 12 मास हमन पानी की सिंचाई अगर उपलब्धता है तो किसान का 12 महीना हो सकता है। पानी अगर उपलब्ध है तो यह 12 महीना उपलब्ध होगी। अच्छा, अच्छा सर, एक अलावा जहाँ सर आप मन एक पशु विभाग कति ले देखे बर मिलती है और विशेषज्ञ मन बताते हैं, एक तो कैलेंडर आप मन बनाया रहा था तो हरा चारा के, तो अगर वो कैलेंडर के मैंने ये किया जाए, अनुपालन किया जाए तो पशु ला साल भर हरा चारा माने दिए जा सकते थे। सर तो ये कर कैलेंडर के माने का हिसाब किताब रहते आप मन के? जैसे हमन कहथन कि चारा चक्र कहथन होला, हाँ, तो वर्ष भर चारा हमन पाए सकन, तो एक तो जैसे पटेल साहब बताइन कि हाइब्रिड नेपियर। अच्छा, हमार हाइब्रिड नेपियर है बहुवार्षिक चारा है, एक बार लगाए के बाद वह 3 साल 4 साल तक हमन वाला समय समय में काट सकत हैं, हमारे पास सिंचाई के साधन होना चाहिए। अच्छा, तो हाइब्रिड नेपियर है बहुवार्षिक है। साथ में हमन यदि कैलेंडर ला देखबो तो हम सितंबर अक्टूबर नवंबर तक बरसीम ला लगाथन, हाँ, जो हमार 4-5 कटिंग 6 कटिंग तक मिल सकत माने अभी वो जो सितंबर अक्टूबर में लगा रहे हैं अभी हम शुरू कर देबो, ओला 3 महीना कम से कम ओहर चली, गर्मी के शुरुआत ले पहले तक ओहर चलते। ओकर साथ साथ हमन जैसे जून जुलाई के आसपास जोन है बाजरा ला लगाथन और मक्का चारा ला लगाथन, मई से लेके अब जून जुलाई के, अप्रैल से लेके जून जुलाई के बीच में। तो ये बीच के जो शुरुआत है जो अभी अगस्त में ले शुरू हो जाही, मतलब मक्का चारा वगैरह मिलना हमारे, तो वो ये 3 महीना ओहर चली। अच्छा, और जैसे नेपियर के एक वैरायटी हमारे ओला फरवरी से जुलाई के बीच में भी लगा सकत है, हाँ, तो ओहर भी हमारे पूर्ति कर सकत है। अच्छा, और खासकर जो बीच बरसात के समय होते तो उस समय में तो हरा चारा पर्याप्त सब जगह मिलते, यदि हमारे खेत मन भरे है वहाँ ज़्यादा मने हमन चारा में वाला उपयोग नहीं कर सकत हन, धान लगे है, हाँ, तो वो समय हमारे जो एक्स्ट्रा चारा सब जगह मिलते वो भी हरा चारा के रूप में उपयोग हो सकता है। तो ये रोटेशन में मक्का होगी, हाँ, नेपियर होगी, बरसीम होगी, ये लूसर्न होगी, ये 3-4 के अलग अलग समय है। कुछ बहुवार्षिक है तो सब दिन चल ही, हाँ, और कुछ है सीजनल है तो 3 महीना 4 महीना वाला बढ़े में लगते, और तहाँ होकर अगला 2-3 महीना होकर कटिंग समय रहते। तो ए तरह हमन साल भर पशु मन हरा चारा माने दे सकत हन। बिल्कुल, तो बहुत बढ़िया सर। इकर अलावा सर बड़े किसान अपन कृषि अपशिष्ट जो बचे रहते ये मन के का महत्व रहती ये पशु चारा के रूप में? जैसे पैरा तो सामान्यतः हमन सूखा चारा के बने कथन, गेहूं के भूसा भी मने प्रयोग करथन, किसान संगवारी मन मने मूंगफली के जोन मने निकले पत्ता वाला भाग रहते ओला भी मने, उड़द के भी मन रखते हैं, तो ऐसे ये मन भी चारा के रूप में पौष्टिक रहते हैं या खाली पशु के पेट भरे भर मने रहते मन?
चारा के रूप में हर पौष्टिक रहते। हाँ, हमन ला एला फेंकना नहीं है, जानवर ला खिलाना है। जानवर ला खिलाना है सर। पुराना समय में जैसे बता दें है गोठान में नहीं या तो कोठार रहे, कोठार में लाके मैंने खरी गांज के छोड़ दे रहे पशु मला। अभी ठंडा के समय में घूमे फिरे पर छोड़े, उस समय में जाके ओला ओमन खा ले, या किसान कटाई कर करके ओला रखे रहे अपन मैंने पशु मला मैंने खिलाते रहे। लेकिन अब सघन कृषि के दौर में तो किसान संगवारी जो मंडी में मन मिला था अभी पूरा धान, और बाद अभी फल साग सब्जी फल भाजी के मन लगाते हैं। तो जो डेयरी फार्म वाला मन है केवल उमन मने चारा की उपलब्धता करते हैं, जबकि ये हर बहुत बड़े एक ठो रोजगार के भी साधन हो सकते है कि जाकर कर जमीन है पशुपालन नहीं और चारा उत्पादन करके पशुपालक मला मैंने दे सकते है और व्यवसाय हो सकते है सर। तो ये सामान्यतः हमन अभी कृषि अपशिष्ट की बात करते हैं। एक अलावा सर आप मन के ये में एजोला एक ठो आते सर। एजोला माने ये का है, एक उपयोगिता कतका है दुग्ध उत्पादन में? जहाँ सर अजोला है एक बहुत महत्वपूर्ण हरा चारा है। और जैसे हमन आप कहत रहा बहुत सही बात है कि भी जगह की कमी हो जात है, चाहे हमन अनाज धान गेहूँ एला उपजात हैं। अजोला के हर सबसे बड़ी बात है कि यह बहुत पौष्टिक चारा है, एक तरीके के हर शैवाल है जो हमार जो काई कहथन हमन वो टाइप के एक अलग वैरायटी है। और एमा जो न्यूट्रिशन के मात्रा है, एमिनो एसिड के मात्रा है, मिनरल्स के मात्रा है, यह बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाते हैं। एला उगाए में भी बहुत ही आसानी है। एक छोटे से सरल टैंक में 1 मीटर 2 मीटर माने अपन बना के भी या ओकर प्लास्टिक के सीट लगा के भी प्लास्टिक सीट ला टेम्पररी बनाना चाहिए तो ईंट के छोटे से दीवार करके प्लास्टिक सीट में डाल के या परमानेंट टैंक में डाल के एला हमन उपजा सकत हन। और वो प्रतिदिन ओमा के छान के ओला धो के और हमार जो नॉर्मल सूखा चारा है कि हमार नॉर्मल दाना है ओमा मिक्स करके सप्लीमेंट के रूप में एला हमन दे सकत हैं, जो बहुत सस्ता है। लगभग एकर कीमत मने कुछ भी नहीं है, शून्य कह सकत हन एक तरीका से यदि एकर प्रोडक्टिविटी के देखा जाए में भी उतना ज्यादा मने खर्चा और जगह के में नहीं, कोई जगह नहीं चाहिए, न्यूनतम खर्च है सर। तो ये केवल पशु मन बर भी माने उपयोग, जैसे और दूसरे बकरी पालन करत हैं या कुकुर पालन करत हैं, मुर्गी ला दे सकत हन, सब ला दे सकत हन। तो वेला सीधा मने खिला सकत हैं या मने सूखा चारा के साथ में मिक्स करके हमन जैसे यह कंप्लीट आहार नहीं हुई इसकी हमन खाली अजोला ला नहीं खवा सकन। वह निर्धारित मात्रा में 1 किलो आधा किलो 1 पाव पशु के साइज एवं हरा चारा सूखा चारा के मात्रा के हिसाब से ओला टैंक ले छान ले थन, जब उत्पादन हो जाते ओला बढ़िया धो दे थन और ओला सूखा चारा एवं दाना के साथ में मिक्स करके सप्लीमेंट के रूप में ओला दे थन। तो हमारे बहुत सारा जो मिनरल विटामिन हम अलग से खवा थन ओकर आवश्यकता की कमी हो जाही, ओकर पूर्ति अजोला के माध्यम से हो ही। और साथ में सिर्फ कमी ही नहीं हुई, जो पशु के अलग अलग छोटे छोटे डिफिशियंसी हमन ला पता नहीं चलत है, ज़्यादा समय में वो हर हीट में आते ओकर वजह से ओकर पाचन क्षमता कम हो जाते। तो अजोला चारा खवाए ले ये सब चीज़ हर ओकर नॉर्मल हो जाते और ओला पौष्टिकता भरपूर मात्रा में प्राप्त होते। अच्छा, तो एजोला मने लगाना चाहिए जो पशुपालन मतलब जो दुग्ध उत्पादन के दुग्ध पर व्यवसाय करते हैं, खास करो मतलब क्या बार अब पशु बल के प्रयोग तो ज्यादा खेती में होत नहीं है। पशुपालन कहे पालत हैं किसान, एक अर्थ ये है कि ओमन गोरस बर ही मने वाला पालन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ओकर अलावा भी जो किसान जागरूक हैं ओमन अपन की खेती में भले ही पशु गोरस देते या नहीं देते, लेकिन गोबर खाद के ओकर गुण और ओकर मने जो जैविक खेती करत है ओमन मने ये चीज करत है सर। तो ये में पशु चारा के रूप में है और साइलेज ऐसे भी मने थे जो पहले मने करते हैं, लेकिन अब तकनीक मन बदल गई है। तो सर ये है और ये साइलेज मने कहा हवे है और साइलेज हमार दूठी पशु मतलब चारा संरक्षण के दूठी बहुत महत्वपूर्ण तकनीक है। अच्छा, और ये दोनों हर जैसे कि का होते कि सबसे हमन ला समझे बर लागी कि हम कोई पूछी भाई हमन का बार संरक्षण करबो। हाँ, लेकिन का है तो हमेशा मन में ये है तो जब हमार फेवरेबल सीजन है जो हमार बरसात के बाद वाला सीजन है उस समय में पर्याप्त चारा हमारे पास है, चाहे वो प्राकृतिक चारा हो चाहे हमन जो चारा ला लगा के उपजात हन ओहर हो। तो बरसात के समय हमन पर्याप्त मात्रा में चारा रहते, लेकिन वही जब हर तापमान बढ़ते गर्मी बढ़ते हमारे पशु मन बर बिल्कुल हरा चारा के नाम पर शून्य हो जाते, इवन मन से मन ला पिए बर पानी के समस्या कई बार हो जाते। तो वही जब हमन ला कोई चीज पर्याप्त मात्रा में है वो टाइम हमन ओला संरक्षित कर ली तो दो ठी फायदा वही, एक
थी जो चारा है ओकर नुकसान नहीं होए, और दूसरा हमारे पशु लोग साल भर पौष्टिक चारा मिल जाही एक्स्ट्रा खर्चा के बिना। अच्छा, और आगे किसान ला चारा खोजे बर माने भी बिल्कुल चारा उपलब्ध हो, बिल्कुल नहीं लागे। तो हे हर एक ठी चारा संरक्षण के अलग विधि है। सर तो ये में का के माने संरक्षण करते माने चारा, जैसे आप मन कहा था तो ये जो अपने पेयर उपेयर माने बता था ये मन के, या जो जैसे पैरा कुटी है या मन के नहीं, हरा चारा के संरक्षण है। पैरा तो ऑलरेडी सूखा चारा है, गेहूं तो सूखा फूला में भी छोड़ देले मन संरक्षण ऐसे सूखे है। जो हमार है वह मोस्टली हमार जो लेग्यूमिनस माने जो बरसीम लूसर्न ए टाइप के चारा है, ओला हमन सुरक्षित करथन। ओला हमन काट लेथन, काटे के बाद एक लमसम एक सामान्य विधि ला बताता हूँ। ओला हमन काट लेथन, जड़ से थोड़े ऊपर ले काटना चाहिए, 6 इंच ऊपर ला, और ओला कड़ा धूप में 2 दिन सुखाना चाहिए। अच्छा। तक ओकर बाद ओला पुनः जो है हमन ओला छांव में 2 दिन पुनः सुखाबो। अच्छा, धूप लेन ला के छांव में। हाँ, 2 दिन कड़ा धूप में सुखाए के बाद 2 दिन छांव में सुखाथन, तो लगभग ओकर जो मॉइस्चर नमी है वो हर 15% के नीचे पहुंच जाते। अच्छा। ओकर ले का होते कि ओकर बाद ओला संरक्षित करे जा सकत है। ओकर बाद कुट्टी काट के ओला हमन सुरक्षित रख देबो, तो जब हमारे गर्मी के समय में हमारे पास कम हो जाही हरा चारा, वो समय में ये चारा ला हमन नॉर्मल पैरा कुट्टी के साथ में दाना के साथ में खवा सकत हन। तो यह का है कि अतिरिक्त चारा के संरक्षण है, और साथ में जो नुकसान हो रहती वो हरा चारा एक्सेस मात्रा में वह सेम पौष्टिकता, ओकर पौष्टिकता भी लगभग सेम रहते। अच्छा। सेम पौष्टिकता के साथ हमारे पशु ला फायदा करते। माने ये कुल मिला कि यो जैसे खाली चारा ला 1 मिनट लगा थे श्रोता संगवारी के फोन आके सो मिले चर्चा कर ले जाए। हेलो हाँ, कौन बोला था संगवारी? अपन के नाम बताइए। मैं बोला था। हाँ, का दिनेश्वरी हेमलेश्वरी। हाँ। कौन गाँव ले बोला था मितानीन? हम झनकपुर ले बोला था। झनकपुर बरमकेला। हाँ, स्वागत है फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। हाँ। अब बताओ काल चाले तो गाय बछरू मन के? हाँ ठीक है, सब गाय बछरू है। तो केट रखे गाय अभी आप मन? हाँ, मन 6 रखे हैं। 6 ठो का नस्ल के हैं? सब एचे पे। सबो मन को रस देते हैं कि अभी का स्थिति में हमें? अभी 3 टीहर दे थे बस। अच्छा, और मतलब चारा और का खिला पिला था? अभी सूखा चारा चला थे, अभी तो घास वास नहीं है। तो आज हमारे संग में विशेषज्ञ मन बैठे हमें, और खासकर दुग्ध उत्पादन के ऊपर में चर्चा होते। पशुओं में दुग्ध उत्पादन के लिए हरे चारे का महत्व तथा चारा संरक्षण तकनीक। हाँ। तो आप मला बताते हैं हरा चारा के का महत्व होते और कैसे ओला आप मन माने उत्पादन करके अपन पशु मला खिला के दुग्ध उत्पादन बढ़ा सकता है। हाँ। पटेल सर थोड़े से डर में मदद कर दो। ये बरम के लाले हमें हेमेश्वरी नायक जी। जय जोहार संगवारी। हाँ, जय जोहार। आप मन ला मैं बताना चाहा हूँ कि आप मन जो एचएफ गाय रखे है, हाँ। बोला हरा चारा आप मन 12 महीना खिला पाता कि नहीं? नहीं, 12 महीना तो नहीं हो पाए। हाँ, बोला ऐसा व्यवस्था करा कि 12 महीना जो है हरा चारा मिली। जोन जानवर लगा है हरा चारा मिला थे ना, तो हरा चारा में पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक अमीनो एसिड विटामिन प्रोटीन सब रहते। और हरा चारा जोन हर खाते हर दूध अधिक उत्पादन दी। और हरा चारा जब खिलाइया ना तो दाना की मात्रा ला हमला कम करना पड़ते। तो हरा चारा खाही तो एक तो जानवर पहले स्वस्थ रही और उत्पादन होकर जो है बढ़ी। तो हरा चारा की आप मन 12 मास व्यवस्था हो ऐसा जो है व्यवस्था करा, और अपन के गाय गौरव मन ला 12 महीना हरा चारा खिलाओ। ठीक है। हाँ ठीक है। और कुछ जानकारी चाहिए विशेषज्ञ मन ले? नहीं और कुछ नहीं चाहिए। तो चलो ठीक है, आप मन के माध्यम ले श्रोता संगवारी मतलब बात की जानकारी हुई। आप मतलब फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो सर हमन जो चर्चा करते रहे अपन मने ये साइलेज और ये मन के, तो आप मन बता सर ये कौन प्रक्रिया रही है बनाए? हे वाला प्रक्रिया। हाँ, अब ये साइलेज वाला प्रक्रिया में साइलेज में जो हमार नॉन लेगुमिनस जैसे है जो दलहनी हमार चारा नहीं है। हाँ। जैसे हमार नेपियर है। हाँ। मक्का है, ये चारा के जो संरक्षण के विधि है और साइलेज बनाए के विधि है। अच्छा। साइलेज में का होते है कि हमार जो ये चौड़ा पत्ता के जो निमन रहते हैं, जो हमार नॉन लेगुमिनस की दलहनी नहीं है। हाँ। एला संरक्षित करे के रहते, तो हमन पहले एला काट लेते हैं। तो वो समय काफी 70, 75, 80% तक इमन में मॉइस्चर रहते। हाँ। एला हमन एक ठीक 8 बाई मान के चला कि 8 बाई 5 बाई 5 फीट के टंकी ला बना लेन। हाँ। ओला नीचे में हमन 3 से 4 इंची
पैरा कुट्टी ला डाल देते नीचे में हाँ सूखा हाँ तहाँ ओकर बाद ओला दबा के फिर ओकर ऊपर हमार जो ये जो साइलेज बनाना है ओकर कुट्टी ला काट के ओमा डाल देते हैं। अच्छा काट के डालना हाँ कुट्टी ला काट और जो नमी की स्थिति बने है अभी नमी अभी है अभी ओला मतलब सुखाना नहीं है ओला डाल के जद को बढ़िया से बढ़िया ओला एकदम पैक कर सकत हन दबा के बिल्कुल दबा के लगभग 4 फीट के ऊंचाई तक हमन ओला पैक कर देबो। पैक करे के बाद जब भर जाही तो ओकर ऊपर फिर 3 से 4 इंची के हमन पैरा कुट्टी ला फिर से डाल देबो और तहाँ माटी के एक ठी लेयर ला लगभग 3 से 4 इंची के माटी के लेयर डाल के छाप देना है बोला चाहे तो नीप सकत है चाहे वाला पैक कर सकत है और लगभग बोला 3 महीना के आसपास प्रोसेसिंग बर वाला छोड़ देते हैं। अच्छा। तो ओकर बाद वह हमर लगभग तैयार हो जाते। अच्छा। और ओला यदि हमन खोल कोई अब ये तो एक ही टंकी है हमारा आवश्यकता के हिसाब में मतलब बहुत सारा ऐसे टंकी बना सकता है और एक तरफ से छोटे से छिद्र लावला खोलना चाहिए। अच्छा। ताकि हवा के प्रवेश कम से कम हो सके। ये जो प्रक्रिया जब का होत है मैंने दबाए बंद करे के ओकर नमी बाहर ना आ पाए और बाहरी वातावरण हवा वहां पहुंचे ना पाए प्रिजर्व हो सके। बाहरी वातावरण ना ही तो फंगस हो जाए तो गंदगी हो जाए खा जाए बस तो नहीं वो उपयोगी नहीं रहे। तो बाहर के हवा के प्रवेश बंद हो और ओकर क्वालिटी है बने रहे और साथ में ओकर जो कीपिंग क्वालिटी कहते हैं जो ओला संरक्षित समय ज्यादा समय तक रह सके। तो छोटे से ओला विंडो ला ओला दरवाजा का काट के खोल के और आवश्यकता अनुसार ओला निकाल के हमन ला खवाना है। बस साइलेज के साथ थोड़ा सा सावधानी रखे बर है कि चूंकि यह प्रोसेस्ड वाला सिस्टम है तो पशु ला खाए में थोड़े से ओला आदत धीरे से ओला लगाना है। अचानक से एक ही दिन में कोई भी चीज कोई भी दाना चारा अचानक से नहीं देना है। हमन ला धीरे से आदत लगाए के बाद वाला शुरू करना है। अच्छा। और नवा एक टंकी खोले के बाद वह लगभग 1 महीना के अंदर वाला कोशिश करना है कि वह यूज हो जाए। अच्छा। बाकी जो टंकी ला हमन नहीं खोले हन तो वह 1 साल 2 साल बाद भी अच्छा माने जब तक नहीं खोले हन तब तक वहां संरक्षित है। साल 2 साल आराम से संरक्षित है। अच्छा सर लगाते श्रोता संगवारी संपर्क होगी से हम चर्चा कर ले जाए। हेलो हाँ सर नमस्ते। हाँ नमस्ते कौन बोलता संगवारी अपन के नाम बताइए। मैं मुकेश चौधरी बोला था। हाँ मुकेश चौधरी नावपाली विकास खंड बरमकेला। जी 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 स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। धन्यवाद सर। अब बताओ मैदान का हाल चाल है गाय बछरू मन के। बस बढ़िया है सर। तो अभी गोरस वोरस दे थे कि अभी नहीं दे थे सर। नहीं दे थे तो आप मन करो मन के चारा वारा के का व्यवस्था है सर। चारा तो अभी हमन पारा कुटवा थे सर। तो ये तो सूखा चारा होगी। हाँ सूखा चारा। तो गाय मन अभी गोरस खिलाखन सर। हाँ क्या लगा था रफी हाँ ये भी सूखा चारा होगी दाना रूप में होगी। तो हाँ और हरा चारा में मक्का और क्या कहते हैं वाला भूला जाता सर नाम ला बरसीम। हाँ तो आप मान अभी गाय मन गोरस नहीं दे थे कि खाली सूखा चारा खिला था। हाँ। तो अभी ले मतलब बढ़िया से खिला पिला के हिस्ट पुष्ट रखे तो आगे चल के गोरस बढ़िया दी। जी तो कैसे काका सावधानी रखो सर काका खिलाबो थोड़े तो चलो एक बार सीधा विशेषज्ञ में संपर्क करात हूँ आप मन के। जी नमस्कार चौधरी साहब। जैसे आप तो बढ़िया पशुपालक है तो आप जैसे बरसीम लगा था नेपियर लगा था तो एमन बहुत पौष्टिक चारा है और जैसे आपके आवश्यकता जतको है अभी जतको खवाए सका था ओकर यदि आपके पास ज्यादा मात्रा में बचत है तो आप ओला संरक्षित भी कर सका था। वही हमारा आज के मुख्य चर्चा के विषय भी है कि तो हरा चारा के संरक्षण कैसे करी। तो यदि आपके पास बरसीम है तो हर ओला सुखा के हे बनाया जा सकत है और नेपियर चारा ला अपन प्रोसेस करके सुखा के जो है ओकर एक साइलेज कहते हैं वह बनाया जा सकत है। अभी हमन आपके फोन आए के पहले ओकर विस्तृत चर्चा करे हन तो जैसे आप रिकॉर्डिंग ला सुनी है तो आप ओकर विस्तृत जानकारी भी ले सका था। हमारे चिकित्सालय मन में भी जाके ले सका था और हरा चारा आप नियमित रूप से खवा था और अवश्य खवाना चाहिए और जो ज्यादा मात्रा शेष मात्रा बच जाते है ओला अपन संरक्षित करके भी खवा सका था। तो आपके जो सीजनल समस्या है कि एक समय में नहीं मिले आप मन ला हरा चारा आपके पशु के उपयोग पर तो ओला आप गर्मी के समय में भी संरक्षित करके खवा सका था। अच्छा